बरसों पहले की बात है। एक ऐसे गांव की कहानी जहां कौसम नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहा करता था, जो हर रोज जंगल के रास्ते में से होता हुआ जंगल में जाता और वहां जाकर लकड़ियां काटता। और उसे बेच कर जो पैसे कमाता, उन पैसों से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना खरीदता। बरसों से उस लकड़हारी का यही मामूल बना हुआ था। वो हर रोज जंगल के रास्ते से होता हुआ जंगल में जाया करता और लकड़ियां काटकर शाम होने से पहले जंगल के रास्ते से है वापस गांव में आ जाया करता। एक दिन लकड़हारा जंगल में बहते हुए नदी की किनारी दरख्त से अपनी कल्हाड़ी की 7 लकड़ियां काट रहा था कि लकड़ियां काटते हुई उसकी कल्हाड़ी जा नदी में गिर गई। लकड़हारा परेशानी की हालत में इधर उधर देखता रहा और ये सोचती हुई नदी की किनारी चक्कर लगाने लगा कि मेरी कल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं अब लकड़ियां किसी काटूंगा। उसी परेशानी की हालत में लकड़हारा चक्कर लगाने के बाद दरख्त पर एक साइड होकर बैठ गया। लकड़हारी को कल्हाड़ी का बहुत दुख था। उसी मालूम था कि अब उसके पास उतनी पैसे नहीं हैं कि वो नई कल्हाड़ी खरीद सकी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इतनी में नदी का दियूता नदी से बाहर आ गया और लकड़हारी से पूछा। बेटा, क्या हुआ? इतना क्यों परेशान हो? क्या तुमने इस नदी में कुछ खो दिया है? दरिया के देवता जी, मैं इस नदी के किनारे इस दरख्त से लकड़ियां काट रहा था कि लकड़ियां काटते हुए मेरी लकड़ी की कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई कुल्हाड़ी ही खरीद लूं। दियोता ने लकड़हारी की बात सुनी। लकड़हारे, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। और ये कहते हुए नदी का दियोता वापस नदी में चला गया और लकड़हारा अपनी कल्हाड़ी की परेशानी में नदी के किनारे दरख्त के पास इधर उधर चक्कर लगाने लगा और नदी के देवता का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद नदी का देवता नदी से बाहर आया, जिसके हाथ में सोने की कल्हाड़ी थी। ये देखो लकड़हारे, मैं नदी में से तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाया हूँ। क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? पिताजी, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ये कुल्हाड़ी तो सोने से बनी हुई है। मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी से बनी हुई थी। नदी का देवता लकड़हारे की बात सुनकर दोबारा वापस नदी में चली जाता है। लकड़हारा दोबारा नदी के किनारे देवता का इंतजार करने लगता है और कुछ देर बाद नदी का देवता दोबारा नदी से बाहर आता है। इस बार उसके हाथ में चांदी की कल्हाड़ी थी। मैं अब तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से ढूंढ कर लाया हूँ। पिताजी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ये किसी और शख्स की कुल्हाड़ी होनी चाहिए। तुम ये कुल्हाड़ी उसे दे दो। मुझे अपनी कुल्हाड़ी खुद तलाश करने दीजिए। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी का देवता फिर वहां से चला गया और लकड़हारा वहां पर बैठ गया। नदी में जाने वाला देवता इस बार काफी देर बाद बाहर आया। देवता को देखकर लकड़हारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देवता जी, जो तुम्हारे हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी मेरी है। दरख्त काटते हुए मेरे हाथ से ऐसी ही कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दें और बाकी कुल्हाड़ी इनके हकदारों को वापस कर दें। अरे, मैं तुम्हारा ईमानदार और बेगुनाह दिल देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। तुम्हारे दिमाग में कोई लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो फ़ौरन सोने की कुल्हाड़ी ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तुमने चांदी की कुल्हाड़ी भी लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ लोहे की कुल्हाड़ी की ज़रूरत थी। मैं तुम्हारे सच्चे दिल से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक कुल्हाड़ी तोहफे में देना चाहता हूँ, जो सोने और चांदी दोनों से बनी हुई है। ए देवता जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरी कुल्हाड़ी ढूंढने में मेरी मदद की। इस तरह नदी का देवता नदी में वापस चली जाता है। इस तरह लकड़हारी को अपनी ईमानदारी की वजह से लोहे की कल्हाड़ी के साथ साथ सोने की कल्हाड़ी भी तोहफे में मिल गई और लकड़हारा बहुत खुशी खुशी जंगल के रास्ते से होता हुआ वापस अपने गांव में आ जाता है। इस कहानी से सबक ये हासिल होता है कि ईमानदारी से बड़ी इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। नेक नीति वाले शख्स की चारों तरफ तारीफ होती है।